नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। अद्वितीय घंटाकर्ण साधना ओडिशा रे अनेक साधनार विधि प्रचलित अछि। आम भारतर तंत्र साहित्य रे भी अनेक साधनार विधि प्रचलित अछि। ओडिशार तंत्र साहित्य और भारतीय तंत्र साहित्य भितर बहुत किछि आकाश पातालर फरक अछि। आज ये वीडियो रे कहबा को जाउछि गोटे एमिति साधना जो साधना बहुत उत्कृष्ट साधना, बहुत उच्च कोटीर साधना। साधना तो समस्ते दियंती किंतु साधना भितर भी एमिति साधना अछि जार प्रयोग बहुत गुप्त रे करा जाए। सेति पई कहा जाए कि तंत्र शास्त्र तंत्र साधना सब बेले गुप्त और गोपनीय रखिबा उचित। गुप्त साधना भितर तंत्र साहित्य रे आपण सुनिथेबे गोटे एमिति शक्ति जार ना होउछि घंटाकर्ण। किए ए घंटाकर्ण? घंटाकर्ण होउछंती जने महान शिव भक्त। केवल शिवंक व्यतीत से अन्य कहा विषय शुणा को पसंद करंतिनी। सेति पई से निज कान रे घंटी बांधी देले, जेउथि पई तांकु देवता घंटाकर्ण ना देले। घंटाकर्ण साधनार मूल उद्देश्य होउछि धन आकर्षण, व्यापार वृद्धि तथा आर्थिक उन्नति पई घंटाकर्ण साधना होउछि श्रेष्ठतम साधना। एही साधना पूर्णिमार राति रे करा जाए। ए साधना पई आवश्यक सामग्री कोन? कला हकीक माला, धला रंगर वस्त्र, धला रंगर कपड़ा, बड़ गोमती चक्र, घंटाकर्ण यंत्र। तमर जेते टंका ऋण होना कहीं कोटी कोटी टଙ୍କା भी जदि ऋण होता है तेबे भी घंटाकर्ण साधना द्वारा से समस्त ऋण रु मुक्ति मिल जाव। एटा अनुभूत प्रयोग। केमिति करिवे ए साधना? ए साधना राति 12 रु आरंभ करा जाए। पूर्णिमा राति 12 समय रे स्नान करिकरी पूर्व दिग को नचे उत्तर दिग को मुह करिकरी बसिबे। उत्तर दिग को मुह करिकरी बसिले यार जो साधनार तीव्रता बढ़ी जाए। उत्तर दिग को मुह करिकरी धला रंगर आसन उपरे धला वस्त्र पिंधिकरी बसिबे। सामने रे गोटे प्लेट उपरे किछि फूलर पाखुड़ा बिछाई देबे। जेकोसी फूल होना कहीं चलिबो, टगर फूल हेले भी चलिबो। फूलर पाखुड़ा बिछाईकरी ता उपरे यंत्र को स्थापना करिवे। यंत्रर ठीक तले गोटे बड़ गोमती चक्र रखिवे। गोमती चक्र आ उभय यंत्र प्लस माला ए तीनटाक प्राण प्रतिष्ठित होइथवा आवश्यक। बिना प्राण प्रतिष्ठा रे तंत्र साधना निष्फल, किछि काम करेनी। कला हकीक माला भी प्राण प्रतिष्ठित होइथवा दरकार। धूप दीप लगेकरी गुरु आ भगवान श्री गणपतिंकर स्मरण करिवे। बाबा गणेशंकर जेकोसी मंत्र हो गोटे माला जप करिवे। ता बादे हाथ रे जल नैकरी निजर नाम गोत्र कहिकरी ऋण मोचन तथा ऋणरु मुक्त होई धनवान हवा पई घंटाकर्ण साधना करूछंती बोली संकल्प नैकरी से जलटाकू भूमि ऊपर पकई देबे। ता बादे प्रथमे गोमती चक्र उपरे सिंदूर, तापरे कुंकुम, तापरे अष्टगंध चंदन अर्पण करिवे। तापरे धूप देखैबे, दीप देखैकरी पूजा करिवे। गोमती चक्र बादे आपण यंत्र को भी पूजा करिवे। जेकोसी नैवेद्य आपण चाहिए दे पारिबे। धला रंगर दे पारिबे, मिश्री दे पारिबे, धला रंग मिठा दे पारिबे, क्षीर रे तैयारी मिठा दे पारिबे, पूरी दे पारिबे, आउ मोहन भोग जो आमर कहती सुजी खीरी हलवा ताकू भी दे पारिबे। आपणकर श्रद्धा अनुसार आपणकर सामर्थ्य अनुसार जहाँ चाहिए आपण भोगरे दे पारिबे। नैवेद्य दे सारिबा परे बाबा गणेशंकर मंत्र गोटे माला जप करि सारिथिबे। पूजा सरिला, उभय पंचोपचार पूजा होगला यंत्र आउ गोमती चक्रर। ता बादे कला हकीक माला रे 11 माला मंत्र जप करिवे। गोटे कथा ध्यान देबे, ए साधना रे आ गोटे इंपोर्टेंट कथा होउची बाबा श्री गणेशंकर साधना मंत्र जप करि सारिबा बाद प्रभु श्री शिवंकर गोटे माला पंचाक्षरी मंत्र जप करिया को आपन पड़िबो। काहेकि कारण घंटाकर्ण जीए सी महादेवंकर होउछंती बहुत बड़ भक्त। तेणु से केवल महादेवंक कथा ही शुणती, महादेवंक कथा ही पालन करती। तेणु आपण महादेवंकर पंचाक्षरी मंत्र जप करिवे गोटे माला। से मंत्र जप कर सारिबा बाद घंटाकर्ण मंत्र को आपण जप करिवे। घंटाकर्ण मंत्र 11 माला जप हबो कला हकीक माला रे। आ गोटे कथा ध्यान देबे जे एई साधना करुवा समय रे रूम रे जेमती हमर जो इलेक्ट्रिक लाइट अछि सेगुडा ऑन न रहे। पूरा रूम अंधार हेइथिबो, केवल दीपर आलुआ रे साधना संपन्न करिया को हबो।
କଳା ହକିକ ମାଳାରେ 11 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ସାଧନା 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋମତୀ ଚକ୍ରର ପୂଜା ହେବ। ପୂଜା ହୋଇସାରିଲା ବାଦ 11 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେବ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସରିବା ବାଦ ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟ ସେଇଠି ଥବ ଉଠି ଯାଇପାରିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳକୁ ସେ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ଖାଇପାରିବେ, ନଚେତ ତାକୁ ନେଇକରି ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଇପାରିବେ। 11 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଘଣ୍ଟାକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଅନୁଭୂତି ସେ ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦର୍ଶନ କଥା କହି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି ତ ନିହାତି ହେବ। 11 ଦିନ ପରେ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ନିଜ ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରପର୍ଟି ପେପର ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଯଦି ଦୋକାନ ଅଛି ତେବେ ଦୋକାନରେ ବି ୟାକୁ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ମାଳାଟା ଯେଉଁ କଳା ହକିକ ମାଳା ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଜପ କରିଦେଲେ ସେ ମାଳାକୁ ଆପଣ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ, ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେବେ। ଏତିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଅଛି ସେ ସବୁ ଋଣ ଶୁଝିଯିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୁଝିଯିବ। ଏହି ସାଧନାର କିଛିଟା ନିୟମ ଅଛି। କ'ଣ ସେ ସାଧନାର ନିୟମ? 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାରି ଉପରେ ରାଗିବେ ନାହିଁ କି ରାଗିକି କୌଣସି କଥା କହିବେନି। କୌଣସି ଗଛରୁ ଅଯଥାରେ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇବେନି। ଯଥାସମ୍ଭବ 11 ଦିନ ଭିତରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବେ। ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆଇଁଷ, ମଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ପାନ, ବିଡ଼ି, ଗୁଟକା ବି ନିଷେଧ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଖାଇବେନି। ଚୁଟି ନଖ କାଟିବେନି। କାହା ସହ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ହେଉଛି ନିୟମ। ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିକି 11 ଦିନ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। 11 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।